बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीनी तालीम का रिसाला नंबर 3 सफ़ा नंबर 46 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले सबक के अंदर हमने अल्लाह की मखलूक पर रहम करने का बेहतरीन किस्सा पढ़ा कि नासिरुद्दीन जो एक बादशाह का ग़ुलाम था, लेकिन उसने एक हिरनी के बच्चे पर रहम फरमाया तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ख्वाब के अंदर उनको बादशाहत की खुशखबरी सुनाई। तो अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर रहम करना ये बहुत ही ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर बताया गया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, यानी अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, आसमान वाला यानी अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो इसी तरह की और दो रिवायतें आज के सबक के अंदर बयान की जा रही है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सच्ची रिवायतें और सुन लो, बे साची रिवायतों बीजी सांभળી लो। और का माना बीजी, बे साची रिवायतों बीजी सांभળી लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाव्યું, एक बदकार बाजारी औरत थी। वो एक रोज़ कहीं जा रही थी। उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास के मारे सिसक रहा है। एक खराब फाहिशा औरत हती। बाजारी औरत यानी जिसके अखलाक अच्छे न हो, बुरे काम करने वाली। एक खराब फाहिशा औरत हती। તે એક દિવસ કહી જઈ રહી હતી। તેણે જોયું કે એક કૂતરું તરસના કારણે, પ્યાસ કે મારે, તરસના કારણે હાંફી રહ્યું છે। सिसक रहा है, हांफी રહ્યું છે। औरत को रहम आया। उसने चाहा कि किसी तरह कुत्ते को पानी पिला दे, मगर यहाँ पानी नहीं था। औरतने दया આવી। તેણે વિચાર્યું કે કોઈ પણ રીતે, કિસી તરહ, કોઈ પણ રીતે કૂતરાને પાણી પીવડાવે, પરંતુ અહીંયા પાણી ન હતું। सब तरफ नज़र डाली तो लकोदक मैदान में एक कुआं नज़र आया। बधी बाजू જોયું તો વેરાન मैदाનમાં एक कुओं देखायो। लेकिन कुएं पर न डोल था न रस्सी, परंतु कुआं पर न डोल हती न दोरडू। वो परेशान थी कि पानी किस तरह निकाले। ते परेशान हती कि पानी केवी रीते काढे। उसको कुछ ख्याल आया। तेने कई विचार આવ્યો। वो चमड़े का मोजा पहने हुई थी। तेरे चामડાના मोजा पहरेला हता, जिसे अरबी में खुफ कहते हैं, जेने अरबी में खुफ कहे छे। खुफ का माना ही होता है, खुफ का माना ही होता है चमड़े का मोजा। उसने पाँव से मोजा निकाला। तेरे पगमाथी मोजा काढ्या। सर पर से ओढ़नी उतारी और ओढ़नी के किनारे में मोजा बांधकर कुएं में लटका दिया। माथा परथी ओढ़नी उतारी अने ओढ़नीना छेડામાં, किनारे में छेડામાં मोजो बांधीने कुआंમાં लटकावी दीधा। चमड़े के मोजे ने डोल का काम दिया। चामડાના मोजाए डोलનું काम આપ્યું और ओढ़नी ने रस्सी का अने ओढ़नीए दोरडाનું। इस तरह उसने पानी निकालकर कुत्ते के मुंह में पानी टपकाया। इस तरह उसने पानी निकालकर कुत्ते के मुंह में पानी टपकाया। आ रीते तेने पानी काढीने કૂતરાના મોઢામાં પાણી ટપકાવ્યું।
जो प्यास से दम तोड़ रहा था। જે તરસના કારણે દમ તોડી રહ્યું હતું। कुत्ते को फौरन होश आ गया। कुतराने तरत ज होश आवी गयो। वो झुरझुरी लेकर फौरन खड़ा हुआ। તે શરીરને હલાવીને, ઝુરઝુરી લેકર यानी पूरा शरीर एकदम हिलाना, તે આખા શરીરને એકદમ હલાવીને તરત ઊભું થયું। फौरन तरत खड़ा हुआ, ઊભું થયું। और उस औरत के पाँव में लोटने लगा અને તે સ્ત્રીના પગોમાં આરોટવા लाग्યું। लोटने लगा यानी आरोटवा लाग्યું। अल्लाह ताला ने उस औरत पर ऐसा रहम किया कि उसने तमाम बुरी हरकतें छोड़ दी। अल्लाह तालाए इस स्त्री पर એવી દયા કરી કે એણે બધી ખરાબ આદતો છોડી દીધી। बुरी हरकतें, खराब आदतों, बदी खराब आदतों छोड़ी दीदी यानी जितने बुरे काम करती थी सब से सच्ची पक्की तौबा कर ली। खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और नेक पारसा बीबी बन गई। अल्लाहથી પોતાના ગુનાહોની માફી માગી અને नेक परहेजगार स्त्री बनी गया। अल्लाह मियाँ ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए। अल्लाह तालाए तेना બધા જ ગુનાહ માફ કરી દીધા। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे फरमाव्યું, मैं ते स्त्रीने जन्नतમાં જોઈ છે। तो इस वाक्य से हमें क्या सबक मिलता है कि जानवरों में एक कुत्ते जैसा जानवर, लेकिन उसके ऊपर भी रहम करने पर अल्लाह ताला ने एक फ़ाहिशा और बदचलन औरत को भी तौबा की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने एक कुत्ते को पानी पिलाने पर उसकी मग़फ़िरत फरमाकर उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मखलूक पर रहम करने से अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हमें अल्लाह ताला की मखलूक पर, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, इस्लाम की तालीम है कि हम हर एक के साथ रहम करम का मामला करें, किसी पर जुल्म न करे, किसी को न सताए, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। अब आगे दूसरा किस्सा सुनाते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी कहानी सुनाई। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीजी वार्ता संभळावी। आपने फरमाया, एक औरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे फरमाव्યું, एक स्त्री हती। वो बदकार नहीं थी, ते खराब न हती, अच्छी औरत थी, सारी स्त्री हती, मगर उसका दिल बहुत सख्त था। परंतु तेनु दिल घणું सख्त હતું। उसने घर में बिल्ली पाली। तेने घर में बिलाड़ी पालवी। बिल्ली इसलिए पाली होगी कि चूहे न आए। बिलाड़ी એટલા માટે પાલવી હશે કે ઉંદેરા न आवे। लेकिन वो बिल्ली को कुछ खाने को नहीं देती थी। परंतु ते बिलाड़ी ने कशु खावानू न आपती हती, इसलिए भाग भाग जाती थी। એટલા માટે નાસી જયા કરતી હતી। ભાગ ભાગ जाती थी यानी वारंवार नासी जती थी, नासी जया करती हती। એટલા માટે वारंवार नासी जया करती हती। उसने बिल्ली को रस्सी में बांध दिया। तेने बिलाड़ी ने डोरी में बांधी दी थी ताकि भाग न जाए, जेथी नासी न छूटे। मगर कुछ खाने को अब भी नहीं दिया, परंतु कशु खावानू हजू पर न आप्यो। बिचारी भूखी प्यासी बिल्ली, बिचारी भूखी तरसी बिलाड़ी न खुद अपनी गिज़ा ढूंढ सकती थी,
ન પોતે પોતાનો ખોરાક, અપની ગિઝા પોતાનો ખોરાક, ન પોતે પોતાનો ખોરાક ઢૂંઢી सकती હતી, न ये औरत उसे कुछ देती थी, न આ સ્ત્રી તેને કંઈ ખાવાનું આપતી હતી। कई रोज तक वो भूखी प्यासी रही, यहाँ तक के मर गई। કેટલા દિવસો સુધી તે ભૂખી તરસી રહી, અહીંયા સુધી કે તે બિલાડી મરી गई। हमारे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को मैंने दोज़ख में देखा है। આપણા હજરત રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું, આ સ્ત્રીને મેં દોઝખમાં, જહન્નમમાં જોઈ છે, નરકમાં જોઈ છે। जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ये बातें सुनी तो अर्ज़ किया, जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमના સાથીઓએ આ વાતો સાંભળી तो पूछ्યું, या रसूल अल्लाह, कुत्तों बिल्लियों के सताने में भी अजाब है? ए अल्लाह ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, કૂતરાઓ બિલાડીઓના સતાવામાં પર અજાબ છે? हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ज़रूर। આપણા હજરત सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब आप्यो, हाँ बिल्कुल। और न सिर्फ कुत्ते बिल्ली में बल्कि हर एक जानदार के सताने में अजाब है। અને ન ફક્ત કૂતરા બિલાડીના સતાવવામાં બલ્કે દરેક જીવવાળી વસ્તુના સતાવવામાં અજાબ છે। और उस पर रहम करने में सवाब, અને તેના ऊपर दया करवामा सवाब। तो कितनी बड़ी बात बतलाई कि एक फाहिशा औरत पहले किस्से के अंदर कि फाहिशा थी, बदकार थी, लेकिन एक कुत्ते पर रहम किया, उसको पानी पिलाया, अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया और उसको जन्नत में भेजा। और दूसरे किस्से के अंदर कि एक पारसा औरत है, नेक औरत है, इबादत करने वाली औरत है, लेकिन एक बिल्ली को पाला और उसको वक्त पर खाना नहीं दिया, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। तो ये जानवर पर जुल्म हुआ, तो इसकी बिना पर अल्लाह ताला ने उसकी पकड़ फरमाई और उसको कहाँ भेजा? जहन्नम के अंदर भेजा। तो इससे हमें मालूम होता है कि इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी हमें रहम करना चाहिए, उसको सताना नहीं चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। देखो जुओ, हर एक जानदार पर रहम करो, दरेक जानवर पर दया करो। जानदार जीववारी वस्तु जानवर, दरेक जानवर पर दया करो। अगर तुम्हारे यहाँ कोई जानवर हो तो उसके खिलाने पिलाने का पूरा ख्याल रखो। जो તમારા ત્યાં કોઈ जानवर હોય તો તેને ખવડાવવા પીવડાવવાનો પૂરો બંદોબસ્ત રાખો, પૂરું ध्यान रखो। यानी हमें जानवर पालने का शौक़ है तो उसके हुकूक को भी अदा करने की हमें कोशिश करना चाहिए। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हमें परिंदे पालने का शौक़ होता है, चिड़िया पालने का शौक़ होता है, तोता पालने का शौक़ होता है, लेकिन हम उसको वक्त पर खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, जिससे उसको तकलीफ़ होती है। तो ये हमारी पकड़ का ज़रिया बन सकता है। इसलिए अगर हमें जानवर पालने का शौक़ हो, चाहे कौन सा भी जानवर हो, तो हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, वक्त पर उसको दाना दे, वक्त पर उसको पानी दे और हर तरह की उसकी खबर गिरी रखे। ये इस्लाम की बेहतरीन तालीम है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।